हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे ज्वाइन क्या है, ज्वाइन के कितने टाइप्स हैं और ज्वाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। सो SQL ज्वाइन या SQL ज्वाइंस हैं क्या? A join clause is used to combine rows from two or more table based on related column between them। ठीक है, ज्वाइन का बेसिकली मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना या रोज को ज्वाइन करना टेबल में से, और उनसे कंबाइन करके रिजल्ट को डिस्प्ले कराना या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एग्जांपल में यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे दो टेबल हैं, एक ऑर्डर टेबल है और एक कस्टमर टेबल है। अब ध्यान से देख लो, इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे तो एक ऑर्डर टेबल है, कस्टमर टेबल है। ऑर्डर टेबल में 3 कॉलम है, एक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड देन ऑर्डर डेट। ठीक है, और जो कस्टमर टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, कॉन्टैक्ट नेम है और कंट्री है। अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके यहाँ पे करा गया। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह, सिलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी। ये है टेबल का नाम। जब भी आपको कुछ इस तरह का मिले, कोई वर्ड हो, डॉट एक और वर्ड हो, तो उसका मतलब पहले वाला तो आपका टेबल हो गया, दूसरे वाला कॉलम होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करनी है, फिर कस्टमर से कस्टमर का नाम, ऑर्डर से ऑर्डर डेट, फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन, इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन कस्टमर ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो बोल रहा है कि इस टेबल का जो ये वाला है और ये वाला है, वो मैच जहाँ का जहाँ करता हो वो हमें दिखना चाहिए। तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइन है। पहला है इनर ज्वाइन, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज एंड बोथ। जैसे मैथ में हमने पढ़ा होगा, +1 या +2 में सेट्स पढ़े होंगे, वैसे ये कुछ सिमिलर सा। इनर ज्वाइन का मतलब कि दो टेबल्स में जो कॉमन चीज़ है वो आपको दिखानी है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब जो लेफ्ट वाला टेबल है, ज्वाइन के जो लेफ्ट साइड अपने लिखा होगा या पहले लिखा होगा ज्वाइन से पहले, उस टेबल का पूरा डेटा और दूसरे वाले से कॉमन वाला निकालना है। ऐसे राइट का उल्टा मतलब है कि राइट वाला सारा चाहिए और कॉमन चाहिए, और फुल ऑर्डर का मतलब कि कंप्लीट चाहिए, दोनों टेबल में से भी चाहिए और कॉमन वाला भी चाहिए। तो इनको यूज़ कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में देखते हैं। उसके लिए हमें टेबल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, दो टेबल बना के रखे हैं। तो ये रहा एक टेबल और एक टेबल ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या करा, मैंने दो टेबल बनाया है, एक स्टड नाम का जिसमें आईडी और नाम है, और एक फी है जिसमें फी आईडी है, एसआईडी है और अमाउंट। तो इस दोनों टेबल में एक ही चीज़, एक कॉलम जो कॉमन होना चाहिए, जो कि ये रहा एसआईडी। अब इसको ज्वाइन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, स्टार कर दिया। स्टार मतलब अभी मेरे को सारे कॉलम चाहिए। फ्रॉम कहाँ से, मैं लिख दिया फ्रॉम स्टड, तो ये मेरा लेफ्ट कॉलम बन गया। इनर ज्वाइन फी, ये मेरा राइट कॉलम बन गया। ठीक है, इनर ज्वाइन फी। उसके बाद आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन, किस कॉलम के बेस पे। तो मैंने लिख दिया जो स्टूडेंट का स्टड का जो एसआईडी कॉलम था वो सेम टू सेम हो फी डॉट एसआईडी कॉलम से। एंटर करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इसके अंदर 5 रिकॉर्ड थे, इसके अंदर 2 ही रिकॉर्ड थे, बट हमें जो दिख रहे हैं टोटल यहाँ पे फाइनल में वो 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 लाइनें दिख रही हैं बेसिकली। हुआ क्या कि 2 ही रिकॉर्ड मैच करे, क्योंकि यहाँ पे जो एसआईडी वाले कॉलम में दो वैल्यू मैच करेगी, 101 और 103, जो कि ये थी 101 और 103। ठीक, तो वो मैच करिए। अब मान लेते हैं सारे 10 कॉलम आ गए हमारे पास, तो हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ही आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार की बजाय रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया कि जो स्टूडेंट वाला है, सॉरी एक सेकंड, नहीं, इसमें इस तरह से कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट वाला है उससे एसआईडी आ जाए, कॉमा जो स्टूडेंट वाला है उससे नेम वाला आ जाए, कॉमा, और जो फी वाला है उससे सिर्फ अमाउंट आए। तो क्या होगा, सिर्फ 3 चीज आ जाएंगी। ये दोनों टेबल से आ रही है, पहले 2 कॉलम पहले टेबल से और ये वाला दूसरे टेबल से आ रहा है। तो इस तरह से ज्वाइंस का यूज कर सकते हैं। तो ये था इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब जो कॉमन सी चीज है वो आपको दिखाई जाएगी।
तो यहाँ पे अगेन दो टेबल, अब मान लेते हैं लेफ्ट को आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको इनर ज्वाइन की जगह बस सिंपल लेफ्ट ज्वाइन लिख देना, तो क्या होगा लेफ्ट से पूरा आ जाएगा, और राइट में जो जो मैच नहीं करेगा उसके आगे नल नल आ जाएगा। ऐसे राइट ज्वाइन है कि राइट से सारे आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट ज्वाइन, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पे फुल ऑटो ज्वाइन माइस्क्ल के अंदर बेसिकली जो माइस्क्ल डेटाबेस है उसके अंदर ये नहीं काम करता, या ओरेकल में काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये थे ज्वाइंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सर की और वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे ये W3 स्कूल पे जाके भी ज्वाइंस आप देख सकते हो कि राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन कैसे काम करते हैं और डिटेल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।